अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट यानी कि ग्रह दिखाया जाता है जो देखते ही देखते किसी अनजान और शक्तिशाली फोर्स की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें पृथ्वी दिखाई जाती, जिसकी तरफ एक अजीब सी रोशनी चली आ रही थी। दूर से देखने पर वो रोशनी किसी कॉमेट यानी कि उल्कापिंड की तरह लग रही होती है। ये उल्कापिंड अब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती अपनी दिशाएं बदल लेता है, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि ये जो कुछ भी है उसके अंदर जान है। फिर ये रोशनी पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है, जिससे कि उस जगह पर रहने वाले लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इंसान अब तक ऐसी किसी भी चीज से बिल्कुल अनजान थे। वहीं इस रहस्य में रोशनी की दिखने की खबर दुनिया भर में फैल जाती है, और अब सारे न्यूज चैनल्स यही खबर दिखा रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और खबर काफी ज्यादा चर्चा में थी, जो फैंटास्टिक फोर की टीम को लेकर होती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि रीड और सुजैन बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। अब अगले सीन में हमें फैंटास्टिक फोर का टावर दिखाया जाता है, जहां जॉनी रीड को उसकी शादी के लिए बधाई देते हुए उसे बैचलर पार्टी करने के लिए कहता है। लेकिन रीड अपने गंभीर स्वभाव के चलते उसकी बात को बदलकर पृथ्वी पर हो रहे मौसम के बदलाव के बारे में बताने लगता है। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी का मौसम सिर्फ उन्हीं जगहों पर बदला है जहाँ वो कॉमेट वाली रोशनी दिखाई दी थी। लेकिन इन सब बातों के बाद रीड शाम को पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस रोशनी को एक जंगल के ऊपर से गुजरते हुए देखते हैं, जहाँ डॉक्टर डूम को उस रोशनी के बारे में पता चलने पर वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चीज क्या है। उधर रात के समय जनरल हैगर फैंटास्टिक फोर के टावर पर रीड से मिलने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात सुजैन से होती है, जो हैगर को लेकर रीड से मिलने के लिए उनके पास जाती है। हैगर से रीड उनके आने की वजह पूछता है, जिस पर वो रीड, जॉनी और बेन को एकांत में इस केस के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उन सभी को पृथ्वी पर बने कुछ गड्ढों की तस्वीर दिखाते हैं जो कई फीट गहरे थे, और इन गड्ढों के बनने से पहले वहाँ पर उस अजीब रोशनी को देखा गया था, जिसका मतलब ये कि उन विशालकाय गड्ढों के बनने के पीछे उस रहस्य में रोशनी का ही हाथ है। जो सुनकर अब रीड उन्हें बताता है कि वो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा है जो इस रोशनी को समझने में मदद कर सकती है, और बहुत जल्द वो उस डिवाइस को बनाकर तैयार भी कर लेगा। हाफ सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जो रीड और सुजैन की शादी का दिन था, जहाँ सुजैन रीड से शादी करके बहुत खुश होती है। तभी रीड के फोन में एक मैसेज आता है, जो दरअसल उसकी नई डिवाइस के द्वारा भेजा गया था, जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो रहस्यमय रोशनी उसी की तरफ बड़ी तेजी से आ रही है। अब उस मैसेज को देखते ही रीड सभी को सावधान करता है, और अब उसी समय वो रहस्यमय रोशनी जिसे लोग उल्कापिंड समझ रहे थे वो उनके ऊपर से गुजरती है। उसके वहाँ से गुजरते एक हेलीकॉप्टर अपना काबू खोकर हॉल वाली जगह पर गिरने लगता है। इसलिए सुजैन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस हेलीकॉप्टर को रोक लेती है, जिसमें बीन भी उसकी मदद करता है। तब रीड के कहने पर जॉनी अपने ह्यूमन टॉर्च वाले फॉर्म में आकर और उस रोशनी का पीछा करने लगता है, जिसका पीछा करते हुए जॉनी देखता है कि वो कोई रोशनी नहीं बल्कि वो किसी इंसान के जैसा दिखने वाला एक जीव है, जो पूरी तरह से सिल्वर यानी कि चांदी जैसा दिख रहा है। ये चांदी जैसा जीव एक सर्फिंग बोर्ड के ऊपर हवा में तैर रहा होता है, जिस कारण उसका नाम सिल्वर सर्फर पड़ जाता है। सिल्वर सर्फर के पास बहुत सी रहस्यमय शक्ति होती है, जिसमें से ये कि वो किसी भी बिल्डिंग के आर पार जा सकता है। वो जॉनी को अपने पीछे आता देख अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है, जिस पर अब जॉनी भी अपनी रफ्तार को बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सिल्वर सर्फर खुद को रोककर जॉनी को बीच में हवा में ही पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में चला जाता है, जहाँ ऑक्सीजन ना होने की वजह से जॉनी की ह्यूमन टॉर्च बुझने लगती है, जिससे अब वो अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। सिल्वर सर्फर अब उसे वापस से पृथ्वी की तरफ फेंक देता है, जहाँ अब जॉनी कैसे तो करके वापस से फैंटास्टिक फोर के टावर में आकर सिल्वर सर्फर के बारे में सारी बात बताता है। सभी अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सिल्वर सर्फर को पकड़ना होगा, वरना वो पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है। जॉनी अब सुजैन को बताता है कि जब से सिल्वर सर्फर ने उसे छुआ है तब से उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसलिए अब वो आराम करने के लिए जा रहा है। जो ऐसा कहकर सुजैन को छू देता है, लेकिन अब ऐसा करने पर उन दोनों की शक्ति आपस में बदल जाती है, जिसका मतलब ये कि जॉनी की ह्यूमन टॉर्च वाली शक्ति अब सुजैन में, जबकि सुजैन के गायब होने वाली शक्ति जॉनी के पास आ जाती है, जिसे दोनों ही नहीं संभाल पाते क्योंकि उनके लिए ये शक्तियाँ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद रीड वहाँ कर दोनों को वापस से छूने के लिए कहता है, जिससे उनकी शक्तियाँ वापस से उनके पास में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से डॉक्टर डूम की तरफ मुड़ती है, जो सिल्वर सर्फर को ढूंढते हुए ग्रीनलैंड जा पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि सिल्वर सर्फर जमीन पे एक गड्ढा कर रहा है। ये देखकर डॉक्टर डूम उसे बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर सर्फर डूम की बातों को पूरी तरह से इग्नोर
इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। तब डूम गुस्से में आकर सिल्वर सर्फर के ऊपर हमला करता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब सिल्वर सर्फर डूम पर हमला करता है तो वो बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरता है। उधर रेड को ग्रीनलैंड में बन रहे गड्ढे की खबर मिलती है और जब वो सारे गड्ढों की तुलना करता है तो उसे एक पैटर्न समझ आता है जिसके हिसाब से अगला गड्ढा लंदन शहर में बनने वाला है। इसलिए फैंटास्टिक फोर की टीम लंदन पहुंचकर सिल्वर सर्फर के आने का इंतजार करने लगती है। यहाँ वो देखते हैं कि लंदन शहर में बहने वाली नदी में अचानक से एक तेज लहर उठ रही है जिसके तुरंत बाद नदी का सारा पानी गायब होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक तेज भूकंप आता है जिससे अब बिग बैन नाम का झूला टूटकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। तब सभी हीरोज यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम मिलकर झूले पर बैठे लोगों की जान बचाते हैं। जीसीबी जोने सिल्वर सर्फर से लड़ने के लिए जाता है पर गलती से वो रीड को छू लेता है जिससे कि दोनों की शक्तियां आपस में बदल जाती है और इस बार भी सिल्वर सर्फर अपना काम करके वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद हैगर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें फैंटास्टिक फोर के साथ साथ डॉक्टर डूम को भी बुलाया जाता है। दरअसल ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि वो सभी मिलकर सिल्वर सर्फर को रोकने का तरीका ढूंढ सके। हैगर का मानना था कि उसे रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर को डॉक्टर डूम के साथ मिलकर काम करना होगा क्योंकि डूम रीड की तरह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक है। पर इस बात के लिए फैंटास्टिक फोर तैयार नहीं होते क्योंकि डूम एक विलेन है जिसने पिछली बार काफी तबाही मचा दी थी। लेकिन हैगर के जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। अब डूम उन सभी को अपनी और सिल्वर सर्फर की लड़ाई का वीडियो दिखाते हुए उन सभी को बताता है कि सिल्वर सर्फर की ताकत उसके सर्फिंग बोर्ड से आ रही है और यदि वो लोग उसका बोर्ड हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उसे बड़ी आसानी से हरा देंगे। इसलिए अब डूम और फैंटास्टिक फोर की टीम एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाने में लग जाते हैं जिससे कि वो सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड से दूर कर सके। उसी बीच जूम एक और डिवाइस पर काम कर रहा था जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। यहाँ काफी देर के मेहनत के बाद वो सभी एक ऐसा डिवाइस बना लेते हैं जिसकी मदद से वो सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड से अलग कर सकते हैं और अब पैटर्न के आधार पर अगला गड्ढा जर्मनी में बनेगा जिसका मतलब ये है कि उन्हें सिल्वर सर्फर को पकड़ने के लिए जर्मनी जाना होगा। इसलिए वो सभी सिल्वर सर्फर से पहले ही जर्मनी पहुंचकर उस डिवाइस को लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं आगे सूजन जब उस डिवाइस को एक्टिवेट कर रही होती है तो उसी समय सिल्वर सर्फर उसके सामने आ जाता है जिसे अपने सामने देखकर सूजन डर जाती है। लेकिन सिल्वर सर्फर उसे कुछ नहीं करता बल्कि वो सूजन को उसके रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, जिस पर अब सूजन उसे पृथ्वी को तबाह करने की वजह पूछती है। इस पर सिल्वर सर्फर सूजन को बताता है कि मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी को तबाह करना नहीं चाहता बल्कि गैलेक्टस नाम का एक खूंखार विलन जो बादल की तरह दिखता है वो खुद को जिंदा रखने के लिए ग्रहों को खाता है और यदि मैंने ग्रहों को नष्ट करने में गैलेक्टस की मदद नहीं करी तो गैलेक्टस मेरे परिवार को मार देगा। सिल्वर सर्फर के बाद से अब हम समझ पाते कि वो एक तरह से गैलेक्टस का गुलाम है जो गैलेक्टस के आने से पहले अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहाँ विशाल का एक गड्ढे बना दिया करता है जिससे उस ग्रह का कोर नष्ट होकर पूरा ग्रह ही तबाह होने लगता है, जिसके बाद फिर गैलेक्टस वहाँ आकर उस ग्रह को निगल जाता है। वहीं अब हैगर और बाकी सिल्वर सर्फर को सूजन के पास देखते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं लेकिन उनके हमले से सिल्वर सर्फर को कुछ भी नहीं होता जो अब अपने बोर्ड की मदद से उन सभी से बचते हुए अपने काम को अंजाम देने ही जा रहा था कि तभी फैंटास्टिक फोर और डूम के द्वारा बनाए गए डिवाइस ऑन हो जाता है जिससे सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड से कंट्रोल खोकर नीचे जमीन पर जा गिरता है। तब हैगर उसे और उसके बोर्ड को अपने मिलिट्री बेस में ले आता है। साथ ही साथ अब फैंटास्टिक फोर का काम भी पूरा हो चुका था इसलिए उनका धन्यवाद करके उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है जो बात फैंटास्टिक फोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि रीड सिल्वर सर्फर और उसके बोर्ड के बारे में और जानकारी लेना चाहते थे, जबकि सुजैन अपनी गायब होने की शक्ति का प्रयोग करके सिल्वर सर्फर के पास चली जाती है क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि वो एक अच्छा जीव है। उधर डूम जिसने सबसे छुपा कर एक और डिवाइस बना लिया था वो मौका पाते ही मिलिट्री के लोगों पर हमला करके सिल्वर सर्फर के बोर्ड के पास पहुंच जाता है जहां वो अपने नए डिवाइस की मदद से उस बोर्ड को कंट्रोल करके वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ सिल्वर सर्फर को इस बात का पता चल जाता है कि सुजैन उसके कमरे में आई हुई है जबकि सुजैन अपने अदृश्य रूप में थी, यहाँ नहीं कोई उसे देख नहीं सकता। फिर भी सिल्वर सर्फर को उसके वहाँ होने का पता चल गया था। यहाँ सुजैन और सिल्वर सर्फर के बीच कुछ बातें होती है जहाँ फिर वो आखिर में पृथ्वी को तबाह होने से बचाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इसके लिए उसे अपने बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो सुनकर सुजैन उसे वहाँ से छुड़ाकर बाहर ले आती है। पर अब आसपास की तबाही देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि डूम उसका बोर्ड लेकर वहाँ से भाग चुका है। हाँ फैंटास्टिक फोर की टीम
डूम उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उससे बोर्ड हासिल कर सके, लेकिन डूम की शक्ति अब उस बोर्ड की वजह से कई गुना बढ़ चुकी थी, इसलिए फैंटास्टिक फोर की टीम मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रही थी। वहीं डूम जिसने सिल्वर सर्फर को उन सबके साथ देख लिया था, वो सोचता है कि यदि वो सिल्वर सर्फर को खत्म कर दे तो ये बोर्ड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, इसलिए वो उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम सिल्वर सर्फर को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि यदि डूम ने सिल्वर सर्फर को मार दिया तो गैलेक्टस को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा और ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी का नष्ट होना तय है। इतने में ही फिर डूम सिल्वर सर्फर की तरफ एक भाला फेंकता है, जिसे सूजन अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाला इतनी तेजी से उनकी तरफ आया था कि वो सीधा सूजन की सीने के आर पार चला जाता है, जिस कारण वो जमीन पर जा गिरती है। अब ये देखकर रीड, बेन और जॉनी का माथा सनक जाता है, इसलिए वो डूम के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन डूम अब भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर जॉनी रीड, सूजन और बेन को छूता है और जैसे कि हम जानते हैं कि जब से उसका सामना सिल्वर सर्फर से हुआ था, तब से वो अपनी टीम की जिस भी मेंबर को छूता है उनकी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है, और क्योंकि उसने सभी को एक साथ छू लिया था, इसलिए उसके अंदर बाकी लोगों की भी शक्तियां आ जाती है। अब अपनी नई शक्तियों की मदद से वो डूम का मुकाबला करके उससे बड़े ही आसानी से हरा देता है। साथ ही उसने डूम का वो डिवाइस भी नष्ट कर दिया था, जिससे उस बोर्ड को कंट्रोल किया जा रहा था। अब उस डिवाइस के नष्ट होते ही वो बोर्ड अपनी असली मालिक यानी कि सिल्वर सर्फर के पास वापस चला आता है। दूसरी तरफ अब हम स्पेस में गैलेक्टस को पृथ्वी के काफी करीब देखते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का मौसम बदलने के साथ साथ वहाँ भूकंप और ज्वालामुखी भी फटने लगते हैं। हालांकि गैलेक्टस को रोकने के लिए सिल्वर सर्फर पूरी तरह तैयार होता है, क्योंकि बोर्ड के वापस मिल जाने से उसकी शक्तियाँ लौट आई थी। वो गैलेक्टस को खत्म करने से पहले सूजन के पास जाता है, जहाँ वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे वापस से जिंदा कर देता है, क्योंकि भाला लगने की वजह से सूजन की मौत हो गई थी। फिर वो अपने बोर्ड पर सवार होकर गैलेक्टस की तरफ बढ़ता है, जो एक विशालकाय बवंडर की तरह दिख रहा था, लेकिन उस बवंडर के तेज तूफान की वजह से उसे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। और उसी समय जॉनी उसके बोर्ड को सहारा देकर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, जहाँ फिर आखिर में सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के कोर में जाकर खुद को एक धमाके से नष्ट कर देता है, और इस धमाके की वजह से गैलेक्टस भी नष्ट होकर मारा जाता है, जिससे पृथ्वी खत्म होने से बच जाती है। वहीं अब जॉनी भी वापस से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वो किसी को छू कर उसकी शक्ति खुद में ट्रांसफर नहीं कर सकता। और फिर इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।